एजुकेटेड क्लास यार अब मूर्ख मुझे नहीं लगता बन पाएगा। हाँ, कुछ बहुत बड़ा मिराकल हो जाए कि कोई एकदम ही जनता बिल्कुल ऐश्वर्या राय देखने लगे मोदी जी में, तो फिर एक अलग बात है। बट आई रियली डोंट थिंक कि उनके हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है शिवराज मामा का ही आएगा, क्योंकि वो हमारी लाडली बेना का मामा है, भाई है। अच्छा, इसलिए अब शिवराज। हाँ, सुन गया। ओके, दिवाली में लक्ष्मी जी किस पे मेहरबान होने वाली, मोदी जी पे कि राहुल गांधी जी नहीं, पे? वो लक्ष्मी जी कौन से फूल के साथ आती है? कमल के साथ। हाँ। अभी तो बोलना मुश्किल है क्योंकि दोनों पार्टियां जो है काफी अभी अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जोर शोर से चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और ये तो टाइम ही बताएगा, समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब राहुल गांधी तो उनका वाहन है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको रहता ही आशीर्वाद उनका। अच्छा, आगे मोदी जी पे रहेगा। मोदी जी पे रहने वाले। लक्ष्मी जी का वाहन है वो तो, राहुल गांधी तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी पे रहेगा। देखिए, दीप भी जलेगा शिवराज जी का और दिवाली भी होगी शिवराज जी की। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम मध्य प्रदेश को, हम तो पैदा यहीं हुए हैं, तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की इस जमीन पे खड़े हैं। 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ पे सड़कों के हाल खराब थे, बिजली के हाल। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी कहते हैं बुरा ना मानो होली है, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं खुशियां मनाओ दिवाली है। वैसे इस बार की दिवाली सभी के लिए बेस्ट जाने वाली है, पर जानते हैं कि कौन सी पार्टी के लिए इसकी दिवाली बेस्ट जाने वाली है और देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किस पार्टी के साथ रहने वाला है। और केजरीवाल इस बार की दिवाली अपने दोस्त मनीष और संजय के साथ मनाएंगे कि नहीं, ये बात भी हम लोगों से जानने आए और कुछ चटपटे सवाल भी उनसे पूछना है, तो उनके जवाब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलेस टॉक में विभाग बकबक तो आपके फोन में होगी दस्तक। और आपका नाम? मेरा सतीश बजाज। ओके, मेरा पहला सवाल है कि दिवाली के बाद कमलनाथ और शिवराज में किसका दीप जलेगा और किसका दिल? दीप तो जहाँ तक है बीजेपी सरकार का जलेगा, और फिर ऑब्वियस है दिल किसका जलेगा ये मालूम ही पड़ जाएगा आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए यहाँ की, यानी देखिए हम लोग मेन मार्केट में बैठे हैं तो यहाँ का जो एक आवाज सुनाई देती है वो वही सुनाई देती है। अच्छा, ऐसा, ठीक है। महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसके पास आने वाला है, मोदी जी की राहुल गांधी? ये बहुत ऑब्वियस है, ये तो जो अच्छे से पूजा कर रहा है उसी के पास आना है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस अपन को दिख रहा है कि राम मंदिर इतने अच्छे से बन रहा है, हर चीज अच्छे से हो रही है, तो ऑब्वियस बीजेपी के पास ही आना है। ओके। केजरीवाल जी कहाँ कुछ लगती नहीं है इन सबके आगे। केजरीवाल बहुत छोटे खिलाड़ी हैं जो बस यानी थोड़े टाइम में गुम हो जाएंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा। हाँ। अगर आपको दिवाली में किसी को इनवाइट करना पड़े तो आप किसको इनवाइट करना चाहेंगे, मोदी जी, राहुल गांधी या केजरीवाल? मोदी जी ऑब्वियस। क्यों? मोदी जी यानी ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ। वो ऐसे नेता हैं कि यानी जो एक डिसीजन होते हैं जो एक नेता को लेने चाहिए वो उनमें पूरा है दम, वो एक डिसीजन लेने के लिए। अच्छा। चाहे यानी क्योंकि अपन ने उनको नेता रखा ही इसलिए कि एक पावरफुल डिसीजन लेने के लिए, तो ऑब्वियस है उससे उनसे अच्छा नेता अपन को नहीं मिल सकता। ओके मैम, आपका नाम? डॉक्टर नम्रता स्थापक। ओके डॉक्टर। ओके, मेरा पहला सवाल ये है कि दिवाली के बाद शिवराज और कमलनाथ में से किसका दीप जलेगा और किसका दिल? इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत वेल नोन फैक्ट है कि बीजेपी तो इस बार नहीं पॉसिबल कर पाएगी। अच्छा। जितने लोगों से पूछो उनका यही ओपिनियन रहेगा। मतलब 99% लोग वोट करेंगे कि कमलनाथ ही आएगा। अच्छा, कमलनाथ। हाँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि दिवाली में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किस पे रहने वाला है, मोदी जी पे कि राहुल गांधी जी? ये तो कहना बहुत मुश्किल है यार, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो सब पे ही रहता है। हाँ बिल्कुल। ये लोग कोई पुअर क्लास तो है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग किस पे रहना चाहिए? एक्चुअली देखिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बीजेपी अपने कुछ बहुत अच्छे एजेंडास फॉलो करती है, जैसे रिलीजन पे लेके, हिंदुइज्म पे लेके, मगर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, और आप जितना हम सेविंग कर रहे हैं, हमारी सेविंग कम है, रिटेल अपने जितने भी लोग हैं रिटेल में अपना कुछ नहीं खरीद पा रहे, सेविंग्स उनकी रिड्यूस होती जा रही हैं, तो उतनी महंगाई से कोप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब
आध्यात्मिक हम सभी हैं, बट यार प्रैक्टिकली रोज रहना है ना, रोज एक्सपेंस उठाना है। एक मिडिल क्लास की ये कंडीशन है तो पुअर क्लास की भी खराबी होगी, अच्छी तो होगी नहीं। बिल्कुल। और वो महंगाई से कोप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सारी पॉलिसीज ऑल इन ऑल वर्क ही नहीं कर रही हैं। आप आज अभी कुछ समय के लिए गैस सिलेंडर सस्ता किया गया है, बट हम जानते हैं कि गैस सिलेंडर कितना एक्सपेंसिव हो गया था। नीडलेस टू से बाकी सारी चीजें जो पहले ने जो टॉपिक्स उठाए थे जब कांग्रेस यहाँ थी, उससे अब 18 साल हो चुके हैं। अभी भी इफ दे आर पॉइंटिंग कि राहुल गांधी, राजीव गांधी, वेस्ट ऑफ टाइम। एक एजुकेटेड क्लास को कितना मूर्ख बना लोगे ना, वो बात हो जाती। मैं कोई बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई कोप करने के लिए, डे टू डे जीने के लिए, वी बीइंग नॉर्मल पीपल, हमें एक्सपेंस उठाने, हमें चलना है। अध्यात्म हमारा पर्सनल वो है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सब बातें, ये आपका भी एजेंडा है, आप भी ठीक है अपनी जगह, मगर प्रैक्टिकल लाइफ और देश चलाना और स्टेट चलाना, ये सब कोई बहुत अच्छा नहीं दिखा है अभी तक। इनके मोडस ऑपरेंडी इनका इतना अच्छा नहीं दिखा। बीच में आपने देखा होगा इतनी सारी शराब की दुकानें खुली थी, इतनी सारी खुली थी, इसकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं दी होगी ना। तो वो क्या चाह रहे थे कि अच्छा, उनने एक बड़ा अच्छा कि लेडीज को घर पहुंचा दिया जाएगा शराब। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा। ये हिंदुइज्म में अलाउड है कि सब बढ़िया पी पा के पड़े रहो घर में, बाप बीवी बच्चे सब, ये कौन सा है। बहुत लोगों ने, जो अच्छे सिविलाइज्ड लोग थे, उनने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई यहाँ पे लोग रोज आते हैं, यहाँ शराब के ठेके मत खोलिए, तब वो बंद किया। लेकिन आपको खोलना ही नहीं चाहिए था। करेक्ट। आपको ऐसे रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कहीं आप बेचारे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। अपने देश का एसेट, अपनी स्टेट का एसेट, वो क्रिएटिंग जो ब्रेन है, मैं कहती हूँ कोई भी इंसान, मी, यू, वी ऑल हैव आवर ओन प्रोफेशंस है ना? हमें ऑक्यूपेशन दो, कमाएंगे, वी आर एसेट्स, लायबिलिटी थोड़ी ना है अपन। कमाएंगे, देंगे देश को, देश बढ़ेगा आगे। हम ही चला रहे हैं ना। आपने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, योजनाएं आप अपनी सैलरी से कटवा के दे रहे हैं, हम ही भरेंगे ना उसका टैक्स। कमिंग टू दैट, टैक्सेशन का लेवल देखा है कहाँ है। जीएसटी से शुरू करते हैं तो आज स्टेटस हम देख रहे हैं कि अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसमें जीएसटी ही 1-1.5 का तो जीएसटी बन जाता है। तो ये सारे एजेंडाज हैं। और एजुकेटेड क्लास यार अब मूर्ख मुझे नहीं लगता बन पाएगा। हाँ, कुछ बहुत बड़ा मिराकल हो जाए कि कोई एकदम ही जनता बिल्कुल ऐश्वर्या राय देखने लगे मोदी जी में, तो फिर एक अलग बात है। बट आई रियली डोंट थिंक कि उनके कोई भी एजेंडा प्रैक्टिकलिटी में पास हुए हैं। दे रियली हैव टू वर्क हार्ड। और अब वो ये तो प्लीज या ना ही कहें कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, मतलब बेसिकली वो हमें इवेड कर रहे हैं बेसिक पॉइंट से। और जितने समझदार लोग हैं, हो सकता है अभी चुप हो, कुछ ना बोले, आपकी सारी बातें बड़े प्यार से सुन लो, पर डेफिनेटली बुद्धू तो अब नहीं बनेंगे। 18 ईयर्स इज अ लॉन्ग स्पैन। जनता ने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया था। प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, पर आज 18 साल मेट्रो बनी है क्या भोपाल में? नहीं बनी है। जैसे ही कुछ आता है फौरन वहां पर लोग दिख जाते हैं, काम चालू हो जाता है। वो वंदे भारत कई जगहों से झंडे पहले भी ले चुकी है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये सोचते हैं कि ट्रेन को झंडा दिखा देंगे तो वो बहुत अप्लाई हो जाएगा, लोग बड़े इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। आपने उसके रेंट देखे? उसके 1/4 रेंट पे तो हम बस से, एसी बस से चले जाते हैं। करेक्ट। कौन स्टूपिड है इतना कि जाएगा 1000 रुपए में इकोनॉमी में और 15-2000 रुपए में, इतने में तो सारा फैमिली होकर घूम कर लौट भी आएगा। करेक्ट। पॉइंटलेस है। तो किसको बना रहे हो यार, फॉर दैट मैटर किसको बना रहे हो? एजुकेटेड क्लास तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बेचारे ये जो है जिनको आप 1500-3000 बांट रहे हो अभी टेम्परेरी, वो टेम्परेरी आप कितने दिन तक बांटोगे? चुनाव खत्म, बटना खत्म, ये उनको भी पता है। वो भी अच्छे से ले रहे हैं, वो भी अच्छे से हमारे घर में मेड्स आती हैं, वो भी सब बताती है कि ठीक है, जब तक आ रहा है आने दो, जब चुनाव खत्म, ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगी, तो इसके हिसाब से थोड़ी ना वोट देंगे, क्योंकि आपने उनके भी कई प्रोविजंस विड्रॉ किए। इस टाइम ड्यूरेशन में हमने किसान भी देखे, दिल्ली में क्या हुआ किसानों के साथ, हमने ये भी देखा। हर जगह आप फोर्स नहीं लगा सकते, आपको सुनना पड़ेगा। हर जगह उनने कहा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, किसान बैठकर ही बात कर रहे थे ना। तो वो आपने जलियांवाला बाग कर दिया, पानी की बुछारें लगा दी, और मतलब आप क्या कर रहे हो ना। तो अब बुद्धू बनना मुश्किल है। नेक्स्ट सवाल मेरा है, आपको क्या लगता है केजरीवाल इस बार की दिवाली अपने दोस्त मनीष और संजय के साथ मनाएंगे, जो इस वक्त जेल में?
मुश्किल है क्योंकि बीजेपी ने बड़ा अच्छे से घेर रखा है उनको। टाइमिंग भी बीजेपी का इतना अच्छा है, पूरे साल में उनको कोई वो नहीं मिला। बिल्कुल चुनाव आते ही केजरीवाल भी गलत है, मनीष भी गलत है, तो इतने साल तक क्या कर रहे थे जब वो वहां बैठे थे? आप, इसका मतलब आप गलत हो, आपकी सर्वेलेंस गलत है। अगर आप इतना लेट जागे तो फिर तो आप और बड़े लूजर हो। इतना लेट जागे, इतने में तो अपने घर में एक चोरी होती है, अपन 15 मिनट बाद पकड़ लेते हो, फिर वो बाई निकाल देते हैं। इतना हमें भी कॉमन सेंस है। आप देश चला रहे हो, आप बिल्कुल चुनाव के पहले जागे कि भाई धांधली हो रही है। अरे यार, किसको बुद्धू बना रहे हो? ओके, अगर आपको दिवाली में इनविटेशन देना पड़े तो आप किसको देना चाहोगे? मोदी जी, राहुल गांधी या केजरीवाल? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी। रीजन? मैं डाई हार्ड इंदिरा गांधी फैन हूँ। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा कांग्रेस को फेवर, क्योंकि मुझे राहुल गांधी का भी उतना कुछ देखने को नहीं मिला। मैं ये नहीं कहती कि वो कम्प्लीटली बुद्धू है, उसको चांस ही नहीं मिला है कुछ कहने का। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें टीवी पे दिखाई जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राहुल गांधी को हटा भी दो तो भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। तो बट हाँ, मैं डाई हार्ड फैन हूँ इंदिरा गांधी की। सो प्रियंका गांधी somehow resembles her personality wise and everything. So I would like to give her a chance. ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन। हुए अभी 5 साल 10 साल में, उसको लेके ही आगे का जो जनता है जो वोट देगी, और चुनाव प्रक्रिया जो चल रहा है उसके लिए जो अभी जो वोटिंग जो होने वाले हैं, उसमें मेन चीज तो ये जो काम किए 5 साल 10 साल में, वो मुद्दे उठेंगे। और अभी तो ये है कि हर पार्टी जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो जब ये चुनाव प्रचार में लगी हुई है, इसके बाद किसने कितनी दम मारी है, किसने कितना दम नहीं मारी है, जो काम हुआ है वो सब आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है काफी, अभी अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जोर शोर से चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। और ये तो टाइम ही बताएगा, समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस दिवाली लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? मोदी जी को कि राहुल गांधी को? देखिए, ये तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी बताएंगे कि किसको मिलेगा। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो काम हुए, और एक हिंदुत्व वाली बात आ जाती है, तो हिंदुत्व को जो आगे बढ़ा रहा है, हम तो उसके साथ ही हैं। क्योंकि हमारा जो अब ये है कि पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में क्या है, मेन हर चीज उठाओ, मतलब खींचा तानी चलती रहती है। लेकिन क्या अभी आने वाले टाइम पे ये कि हम जिस चीज से बाहर निकल के आए, और आने वाले 5 साल 10 साल हमको जो सरवाइव करना है, क्योंकि भले ही कोई भी आ जाए, एक ये बोलते हैं ना कि हाथी पालने के लिए भी हाथी को खाना खिलाना पड़ता है। तो वही चीज अभी हो रही है, और वो आगे होती रहेगी। तो आप किसको चाहते हैं? आप समझिए, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी बात वही है कि जो अभी तक होते हुए आ रहा है, हम उसके साथ ही हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है केजरीवाल इस बार की दिवाली अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता है? मनीष और संजय के साथ मनाएगा? केजरीवाल को तो उनको आ गया है नोटिस ईडी का। ये है कि अब वही बताएंगे उन्होंने जो घोटाले करे हैं, शराब घोटाले जो करे हैं, और ये सब जो हुआ है, उनके जो चमचे हैं, उनने जो किया, वो ही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। देखिए, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन मेन ये है कि जनता का फायदा, मेन मुद्दा ये है कि भाई जनता के फायदे, स्टेट को गारंटी, स्टेट पॉलिसी होती है कि जनता के हित में काम करें, जिसको जनता, मतलब जनता को फायदा मिले किसी चीज का। अब ये है कि अगर मान के चलिए जो भी पार्टी आती है, वो वादे तो इतने सारे करती है। जैसे अभी आप देखें तो कमलनाथ जी, जो नकुलनाथ जी हैं, उनने अभी बोला था कि लाडली बहना बंद हो जाएगी अगर कांग्रेस आएगी तो। लेकिन ऐसा नहीं है। निर्वाचन ने उनको डायरेक्ट आदेश दिए कि आप गलत उसमें मत दिए। जो ये डीएनए में भी आता है, डीएनए में पूरा सर्वे होता है, तो उसमें पूरा कंप्लीट करके रखा है उन्होंने कि ये सब जो है, मतलब फॉल्ट है, जो बोल रहे हैं पूरा फॉल्ट है। ठीक है, अगर दिवाली में किसी को इनवाइट करना पड़े तो आप किसको इनवाइट करेंगे? मोदी जी, राहुल गांधी और केजरीवाल? मैं तो और क्यों? मैं तो इसमें मैं तो बोलूंगा कि इनको ना करने से अच्छा जो है, मैं तो लक्ष्मी जी को करूंगा इनवाइट। नन ऑफ अब हो जाएगा ये तो। हाँ। बाकी ये है कि फिर भी आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूंगा, देखिए, ये दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम का खुशियों का टाइम होता है। फिर अगला साल आएगा, नया साल आएगा। दिवाली में ये है कि अभी पार्टी चुनाव होने वाले हैं 17 को, 17 के बाद पता चलेगा कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। मतलब क्लियर नहीं बोलोगे चीजें, है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ मैम, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम किरण पटेल है। किरण पटेल। मैम, मेरा पहला सवाल है कि दिवाली के बाद कमलनाथ और शिवराज में से किसका दीप जलेगा और किसका दिल? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है शिवराज मामा का ही आएगा, क्योंकि वो हमारी लाडली बेना का मामा है, भाई है।
अच्छा, इसलिए आप शिवराज हाँ। सुन के। ओके, दिवाली में लक्ष्मी जी किस पे मेहरबान होने वाली, मोदी जी पे कि राहुल गांधी जी नहीं, पे? वो लक्ष्मी जी कौन से फूल के साथ आती है? कमल के साथ। हाँ, तो वही है। वाह यार, सबसे बेस्ट लाइन मारी आपने भी। और आपको क्या लगता है केजरीवाल इस बार की दिवाली अपने दोस्त मनीष और संजय के साथ मनाने वाले हैं, जो इस वक्त जेल में हैं? हाँ, वही। वो तो है। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे ये लोग तो झूठे हैं, कांग्रेस कितने वादे झूठे कर रही है, तो अभी दिवाली पे हम घर की सफाई करते हैं ना, तो पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस की भी सफाई कर दो, तू जाला निकाल दो, अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैम। अगर आपको दिवाली में किसी को इनवाइट करना पड़े तो आप किसको इनवाइट करोगे, मोदी जी, राहुल गांधी और केजरीवाल? मोदी जी को क्यों? है, वो तो हमारे बहनों का प्रिय भाई, माँ बाप जो भी है वो ही है। ओके, तो आप फुल सपोर्ट बीजेपी वाली? हाँ, सब। क्योंकि बहनों के लिए उसने कितने सालों से किया है। हम्म। और जो शौचालय बनाने का जो लाल किले से जाहिरात किया था ना उसने, वो कोई नहीं करता। आज तक 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन गांव की बहनों के लिए इसने ऐसा सोचा कि बहनों को खुले में शौच करना कितना डिफिकल्ट होता रहे, तो इसी ने सोचा, और इसके लिए तो हम मोदी जी के साथ ही जाएंगे। बिल्कुल मैम। ओके। हमारी बहनों की सुरक्षा, सारा हमारा सम्मान वो ही सोच रहे हैं। हाँ, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। ओके सर, मेरा पहला सवाल है कि दिवाली के बाद शिवराज और कमलनाथ में से किसका दीप जलेगा और किसका दिल? देखिए, दीप भी जलेगा शिवराज जी का और दिवाली भी होगी शिवराज जी की। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम मध्य प्रदेश को, हम तो पैदा यहीं हुए हैं, तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की इस जमीन पे खड़े हैं। 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ पे सड़कों के हाल खराब थे, बिजली के हाल खराब थे, हर चीज में स्थितियां बिगड़ी हुई थी। जब से 2003-4 के बाद भाजपा सरकार आई है, तब से यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। सर, आपका नाम? कैलाश मिश्रा। ओके, मेरा पहला सवाल है कि शिवराज और कमलनाथ में से दिवाली के बाद किसका दीप जलेगा और किसका दिल? नेचुरली शिवराज सिंह चौहान का। क्यों? कोई कारण नहीं है ना, कोई कारण नहीं है उनके हटने का। ओके, और लक्ष्मी जी का किस पे आशीर्वाद रहने वाला है, मोदी जी पे कि राहुल गांधी पे? किस पे? मोदी जी पे कि राहुल अब गांधी राहुल जी गांधी तो उनका वाहन है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको रहता ही आशीर्वाद उनका, पे? अच्छा, है ना। आगे मोदी जी पे रहेगा। मोदी जी पे रहने वाला लक्ष्मी जी का वाहन है वो, तो राहुल गांधी तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी पे रहेगा। है। अच्छा, केजरीवाल इस बार की दिवाली नहीं, अपने दोस्तों के साथ मनाने वाले हैं, मनीष और संजय के साथ? कहीं गिनती में नहीं है, केजरीवाल की। कहीं गिनती में नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार की दिवाली वो अपने दोस्त मनीष और संजय के साथ मनाने वाले हैं? हाँ। क्यों? अब क्या करेंगे वो, इस चुनाव के बाद वो खत्म हो जाएंगे। खत्म। अगर आपको दिवाली में इनवाइट करने का मौका मिले तो किसको करेंगे, मोदी जी को, राहुल गांधी या केजरीवाल, और क्यों? मोदी जी को। ये रीजन? हमारा सौभाग्य होगा। ये अच्छा। एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है और सनातन धर्म की उन्होंने एकदम नींव रखी है। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना करती हूँ कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और सभी को वो स्वस्थ और खुशहाल रखे। इस बार का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लोगों की ओपिनियन कैसे लगे वो बताइए, और आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलेस टॉक में बक 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 तो आपकी फोन में होगी दस्तक। थैंक यू।